द ग्रेट इंडियन इलेक्शन डिबेट, ऐलाने चुनावों का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है इतिहास के सबसे बड़े चुनाव का। हमारे साथ आज का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस से रेणुका चौधरी जुड़ रही है, कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रवक्ता। हमारे साथ नलिनी सिंह, वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ आलोक मेहता साहब हैं जो कि चीफ एडिटर है गवर्नेंस नाउ के। हमारे साथ मीरा सान्याल जुड़ेंगी आम आदमी पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल ट्रेजरर और सीनियर लीडर। सबसे पहले आलोक मेहता साहब, आपने कई चुनाव इस देश में देखे हैं, इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव कहना कितना जायज है? निश्चित रूप से मेरा ख्याल है दुनिया में इतना बड़ा इलेक्शन कहीं नहीं होता है। हमने अमेरिका के इलेक्शन भी देखे, जर्मनी के देखे, भारत के तो इतने इलेक्शन 71 तक तो मैं बराबर कवर भी करता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल दिख रहा है, लोग 77 से तुलना कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा ऐतिहासिक है। जो इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, लोग उतने तैयार नहीं थे। इस बार आप देखिए पार्टियाँ, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने और क्षेत्रीय पार्टियों ने पूरी तैयारी की। कांग्रेस शायद उतनी तैयारी जो सत्ता में रही है, लेकिन और नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी आई, जिसने एक दिल्ली के बाद ऐसी कोशिश है कि राष्ट्रीय राजनीति में वो छा जाए। तो मुझे लगता है कि एक कई तरह के प्रयोग, जैसे आपने कहा ना इटली में एक कोई जोकर है, वही बड़ी पॉपुलरिटी बनाने की कोशिश किया था, तो कुछ उस तरह की नकल पर मेरा ख्याल है आम आदमी पार्टी के भी नेताओं ने सोचा कि इटली में हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां बनी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी वहां पर करी है, तो क्या हम कह सकते हैं चुनावों का बिगुल नलिनी सिंह जी बच गया है? आप तो उसी इलाके से आ रही हैं। मैं अभी उसी नई दिल्ली से आ रही हूँ, यहाँ पर आपके नोएडा स्टूडियो। मैं आपसे कह रही हूँ आज बहुत ही दुख की शाम है हमारे लिए। ये आप चुनावी इस किस्म से चुनावी ढंग, यानी कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा जहर घुल जाए। क्या हम इस थोड़े से अरसे के पहले हम सब भारतीय थे, क्या यही बताता है इतिहास का बड़ा चुनाव है? सब हम इंडियन थे। ये हमें क्या हो गया कि हम एक दूसरे पे पत्थरबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पर फिर झूठ, इतना झूठ। नई दिल्ली की गलियों में अभी बारिश हो रही है, उस पानी में कादो माटी के साथ में झूठ भी एकदम से गली गली घूम रहा है। ये नहीं हो सकता है। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक नहीं है, ये खतरे की घंटी है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए, कानून उसूल जो भी हम पहले करते आए हैं उनको तो हमें अपने दिल से लगा के रखना पड़ेगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार वगैरह के खिलाफ है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कानून किस तरह आप तोड़ सकते हैं जिसने भी तोड़ा हो? तो इसलिए मैं तो बहुत ही दुखी आई हूँ। और आप कह रहे हैं पहले भी अपराध विशिष्ट जी तो कवर किया है, जैसे बंदूकें चलती थी। आम आदमी पार्टी बड़े, उनमें कई नेता उनके माओवादी समर्थक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो माओवादी दिल्ली बंबई में ला करके अब यही कसर बाकी है कि अगले महीने में हम लोग प्रार्थना करें। चुनाव आयोग ने भी कहा है कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए, वरना मुझे तो लगता है कि वो बंदूक और उसके बल पर ही चुनाव में कब्जा करना चाहते हैं। लोकप्रियता के बल पर नहीं, हम विरोध करें, हम बंदूक के बल पर वो एक चुनाव लड़ना चाहते हैं जो पहले अपराधी करते हैं। ओके मीरा सान्याल, कम इन। आप आम आदमी पार्टी की टिकट से मुंबई से चुनाव भी लड़ रही है। रेणुका चौधरी, पीयूष गोयल, मैं तो आपके पास आऊंगा, लेकिन मीरा सान्याल, व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली एंड लखनऊ? What is Aam Aadmi Party is up to? My straight question to you tonight. चुनावों का ऐलान हो चुका है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव ये होने जा रहा है। What's your take? चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो अमीश, एक बात मुझे बताइए, चुनाव की घोषणा होती है और वहां पर अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाते हैं और उसको अरेस्ट किया जाता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी को अरेस्ट नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात सुनिए भैया। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी खुद गुजरात सरकार में जो हाईएस्ट अथॉरिटी, मैंने जो खबरें देखी हैं वो मैं उसके जज कर रही हूँ। लेकिन मैं जो कह रही हूँ, जब अभी भाई साहब और बहन जी कह रहे थे कि ये वी गोइंग टू टेक वायलेंस एटसेट्रा, ये लोग कह रहे हैं जो आपने देखा था पार्लियामेंट में पेपर स्प्रे लगा करके एक दूसरे को हैरान कर रहे थे। इट्स नॉट अबाउट द रूल ऑफ लॉ एट ऑल। ये जो 65 साल से करते आ रहे हैं, देयर हैज बीन नो लॉ, देयर हैज बीन नो ऑर्डर, देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस। तो ये बैठ करके जो भाषण दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि हम वी आर डिस्ट्रॉइंग लॉ एंड ऑर्डर, ये बिल्कुल गलत है। जी नलिनी सिंह, रिएक्ट टू मीरा सान्याल। मीरा सान्याल जी एक बहुत ही वरिष्ठ बैंकर रही हैं और ये भारत की एक नारी हैं, और ये पढ़ लिख कर उसी भारत में जिसमें कुछ रूल असूल थे, आपकी परवरिश इसी भारत में हुई है और इसी भारत में आप पढ़ी लिखी और बैंकर बनी और यहाँ पर आप रहती हैं। तो ये रूल असूल कम से कम इतने तो हम कायम रखेंगे
इस तरह से नहीं हो सकता है कि हमारी सड़कों पर पत्थरबाजी हो। और हमारी सड़कों पर देखिए, पहले बहुत साल पहले हम लोग बिहार और यूपी की बात किया करते थे, जहाँ पर जब चुनाव होता था तो 200 लोग 70 लोग कत्ल कर दिए जाते थे। हम लोगों ने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ, और आज सौभाग्य से और लोगों चेत गए लोग, और अब ये नहीं होता है। तो क्या आप ये कहेंगे कि जी यहाँ रूल असूल नहीं थे, मैं तो उसी तरह पढ़ गई और किसी तरह मैं बढ़ गई? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे लोगों ने वोट डाले हैं। आप ये कहें कि 65 साल में बर्बाद हो रहा था, आप लोग जिस तरह के पत्थर चला रहे हैं उतना तो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ पिछले चुनाव में। ओके मीरा सान्याल, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मेरी गुजरात गवर्नमेंट में हाईएस्ट ऑफिसर्स से बात हुई है, हाईएस्ट पदाधिकारियों से बात हुई है, उनका बड़ा स्पष्ट कहना है अरेस्ट नहीं किया गया था। ये कैटेगरिकली गुजरात गवर्नमेंट की ने स्टेटमेंट दी है। नहीं अमीश देखिए जी, नहीं अमीश देखिए, वॉट एवर द प्रोवोकेशन, किसी के ऊपर पत्थर फेंकना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करना, ये सही बात नहीं है। मैं इसका कोई डिफेंस नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं खाली कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि वी हैव हैड रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड आम आदमी पार्टी इज डिसरप्टिंग दैट, वो भी गलत है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, दे हैव नॉट कवर्ड देमसेल्व्स इन ग्लोरी। पत्थर फेंकना बिल्कुल गलत बात है, मैं उसका कोई डिफेंस नहीं दे रही हूँ। जी जी जी, पीयूष गोयल और रेणुका चौधरी हमारे जुड़े हुए हैं। पीयूष गोयल साहब, आप को मैं बताना चाहूंगा, मीरा सान्याल आम आदमी पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो फॉर्मर बैंकर भी रही है आरबीएस की। उनका बहुत सीधे तौर पर कहना है, और आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, उसका रिएक्शन दिल्ली लखनऊ में बीजेपी के दफ्तरों के बाहर देखने को मिला। पीयूष गोयल। अमीश जी, ये आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल से एक एनार्किस्ट पार्टी है, जिसका खुद का नेता अपने आप को स्वयं एनार्किस्ट बताता है, जो कहता है कि रिपब्लिक डे परेड भी इस देश में होने की आवश्यकता नहीं है, जो खुद चीफ मिनिस्टर होते हुए व्यवस्था के सामने धरना करता है। मुझे लगता है इस प्रकार की पार्टियों को आप लोग मीडिया में सीरियसली ले रहे हैं, और ये बेसिकली मीडिया में अपने आप को रखने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे धरने हो, चाहे मारामारी हो। इनका टोटल फोकस है कैसे मीडिया हेडलाइन हो, सही या गलत काम के। इनको अभी अब नए आए हैं, इनको इतना भी मालूम नहीं है कि पुलिस डज नॉट रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस रिपोर्ट्स टू द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब पहला चुनाव है, आस्ते आस्ते सीख जाएंगे कि इस व्यवस्था के साथ जुड़ के हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, और एक इलेक्शन डेमोक्रेसी का हमारा बहुत बड़ा स्तंभ है। हम नहीं चाहेंगे आम आदमी पार्टी के एनार्किस्ट हमारे इलेक्शन प्रोसेस को विशिएट करें। जी, क्योंकि ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि मुद्दे की मोदी का उदय हुए, राहुल को कमान मिली है, और एक आंदोलनकारी जो है उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। ये चुनाव इसलिए अहम है। नोटा का भी इस चुनाव में इस्तेमाल होगा। रेणुका चौधरी, राहुल गांधी को कमान, नरेंद्र मोदी का उदय और अरविंद केजरीवाल सिंहासन के इस फाइनल में, इस रेस 2014 में दावेदार बन गए हैं। इन तीन चेहरों के बीच ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ऊपर आ रहा है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी मजबूती से जवाब दे पाएंगे? 10 सालों की सरकार को भी उनको डिफेंड करना है। व्हाट्स योर टेक? चुनावों का ऐलान हो चुका है, बिगुल बच चुका है, दिल्ली में जंग जारी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए नई बात है, हमारे लिए क्या है? ऐसे चुनाव हम कई बार देख चुके हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जी, लेकिन राहुल गांधी मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे? सिर्फ सर्वे रिपोर्ट पे अगर हम नहीं, आप देखते जाएंगे, जैसे आपको रिजल्ट मिलेगा आपको समझ में आएगी कि हम मुकाबले में हम क्यों ले, मोदी के हमारे मुकाबले में कैसे आएगा, कहाँ पहुंचेगा, ये देखा जाएगा। क्योंकि मोदी के लिए भी ये पहली बार है, एक मुख्यमंत्री लेकर नेशनल सीन पे आ गए, मगर राहुल पैदाइश से वो रहा कि नेशनल सीन का बच्चा हमारा, तो ठीक है। मगर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ तो राहुल को छोटा बच्चा समझना नहीं चाहिए। सिर्फ सर्वे रिपोर्ट को लेकर अगर हम चलें तो देश का हालात बहुत बुरा होगा। इसीलिए हम आंकड़े लेकर, सर्वे रिपोर्ट लेकर अगर हम तैरने जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस, आप जानते हैं। जी, पीयूष गोयल साहब, जवाब।
अमीश जी, मैं समझता हूं कि देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली बार एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता जिसने चाय भी बेची है, गरीबी भी देखी है, लोगों के बीच झोपड़पट्टी में रहा है और पिछड़ी जाति में जन्म लेने के बावजूद आज इस देश के प्रधानमंत्री होने का दावा कर सकता है, उसके बनाम रेणुका जी मेरी मित्र हैं लेकिन कहने की कोशिश कर रही हैं कि पर्सन बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, जिसको इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जिनको दुनिया में क्या हो रहा है खबर नहीं इसका है, जवाब दूंगी। जो मगर जो एक तरीके से विषयों को ट्रिवलाइज कर लेते हैं, बिल्कुल, डिबेट बिल्कुल। में सवाल के जवाब नहीं दे सकते। अगर वो कहती है कि वो व्यक्ति एक अच्छा लीडर है, नेशनल लीडर है, और चूंकि एक मुख्यमंत्री 3 बार 12 वर्षों से एक अच्छी कमान संभाले हुए हैं, गुजरात राज्य में सबसे अच्छी प्रगति और विकास हुई है, वो व्यक्ति खराब है और एक गोल्डन स्पून में डायनास्टिक व्यक्ति बिना मेरिट के अच्छा है, तो देश को पूरा सामने आ गया है कांग्रेस कितनी खोखली हो चुकी है, आइडिया से भी और लीडरशिप से भी। जी, जवाब रेणुका चौधरी, योर चांस नाउ। काउंटर पीयूष गोयल। मैं जवाब देना चाह रही हूँ। पीयूष गोयल जी, आप ये असलियत भूल गए कि अगर एक चाय बेचने वाला जो गरीबी देखा है और आज देश का रेखा बदलने आ रहा है, तो इस माहौल को बनाई है कांग्रेस पार्टी कि जो संविधान बाबा अंबेडकर जी ने दिया है, उस संविधान को लेकर हमने बुनियाद बनाए और कदम कदम पे हम ऐसे कदम उठाए कि आम जनता और मामूली एक आदमी को हम ये ताकत दिए, ये सपने देख के उसको सच बनाने Okay, I have to come in now, रेणुका चौधरी। और ये माहौल बनाए। आप लोग यहाँ उतरने के पहले अमीश नहीं, ओके, रिस्पॉन्ड पीयूष गोयल, देन आई कम इन। ओके, पीयूष गोयल, रिस्पॉन्ड। या टी स्पून जो भी पैदा हुआ, हम कहाँ पैदा होते हैं और कहाँ दम घुटता है, ये हमारी तकदीर पे लिखा रहता है, अपनी चॉइस की नहीं है। पीयूष गोयल। अमीश, ये माइंडसेट देखिए, आप माइंडसेट को जज करिए। ये माइंडसेट है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी, कोई जनता ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उन्होंने नहीं दी। ये माइंडसेट है कि इमरजेंसी में अगर एक गांधी परिवार को कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो भारत के संविधान को छोड़ो, जो इस देश की भारत आजादी के पूरे के लिए लड़े, फ्रीडम ऑफ वो कांग्रेस में एक्सप्रेशन ही को है। छोड़ो। रेणुका चौधरी, you have to come in now. Okay, पीयूष गोयल, रेणुका चौधरी, you have to come in. ये इनका माइंडसेट है। रेणुका चौधरी बार-बार ये कांग्रेस बात करती है। तो रेणुका चौधरी आदमी के लिए तो इस ओके, देश में पीयूष गोयल, लेट मी कम इन। पीयूष गोयल, कैन आई स्पीक? बार-बार कांग्रेस ये बात करती है, हमने संविधान दिया, हमने आरटीआई दिया, हमने मीडिया को फ्रीडम दी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको आजादी देता है। जो मैं बोलना चाहता हूं, अगर मैं पत्रकार हूं तो उसको लिखने की आजादी, उसको बोलने की आजादी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। मुझे उसके लिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहिए। आपने इमरजेंसी लगाई टू मजल मीडिया। आपने सुशील कुमार शिंदे का हाल ही में बयान सुना होगा, उन्होंने मीडिया पे क्या बयान दिया, फिर उनको सफाई देनी पड़ी। मीडिया को मजल करने के लिए उन्होंने बोला मेरे पास आईबी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की हमें जरूरत है अपने आप को आजादी देने के लिए? मेरे देश का संविधान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो उससे ऊपर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। रेणुका चौधरी, क्या आपको लगता है ये जो आप बयान दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, देश को कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर ने दिया जो कांग्रेस के नहीं थे? आपने सुना नहीं भाई साहब, आप सुने भी नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने क्लियरली कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाए, जो गाइडलाइंस दिए, मैंने कहा, आपने सुना नहीं। जी, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों से, आप सुनते नहीं हो। नहीं, मैंने कहा जो संविधान बाबा अंबेडकर साहब ने हमें दिशा दिखाई है, कांग्रेस उसको लेकर हमने चले हैं और ये माहौल बनाया। आप रिवाइंड करके रिप्ले करिए, आपको जी जी जी। चलिए मैं इस डिबेट को और आगे लेके जाता हूं, इस डिबेट को और आगे लेके जाता हूं, क्योंकि ये चुनाव अहम है। मोदी का उदय, कांग्रेस ने अपने युवराज राहुल गांधी को कमान दी है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी से नेता बन गए हैं और सोशल मीडिया का असर है, इसलिए ये चुनाव अहम है। ये चुनाव इसलिए अहम है, भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पतली है, खराब है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, महंगाई दर बहुत ऊपर है और एक बार फिर सेकुलरिज्म एक मुद्दा है। मीरा सान्याल, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू,
कुछ दिनों पहले तक आप कहते थे भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, लेकिन अचानक अब आप यूटर्न ले रहे हैं, आप कह रहे हैं सेकुलरिज्म बड़ा मुद्दा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? भ्रष्टाचार, सेकुलरिज्म, व्हाट? देखिए अमीश, मुझे लगता है कि एक्चुअली जो मेन मुद्दे हैं, एक तो है भ्रष्टाचार, एक और मुद्दा, दूसरा है मुकेश अंबानी बेरोजगारी, को भी आपने तो मुद्दा बना तीसरा दिया। है भय। नहीं भैया, बात तो सुनिए। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भय, आज की तारीख में सबको भय है। स्त्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए, जो उद्योगपति हैं उनको ये लगता है कि अगर हमने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, हमारे ऊपर टैक्स रेड हो जाएगा। पूरे देश में भय का माहौल पड़ा है। और चौथा, महंगाई। ये है अहम मुद्दे। मुझे नहीं बहुत तो फिर अरविंद केजरीवाल ने क्यों बोला भ्रष्टाचार से ऊपर कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म मुद्दा है? मीरा सान्याल, तो अरविंद केजरीवाल बार बार अंबानी और अब कम्युनलिज्म की बात क्यों करने लग गए हैं? उनको अंबानी अब चुनावों में बड़ा मुद्दा दिखने लग गया है। डू यू थिंक मुकेश अंबानी के पास इतनी ताकत है वो ये समूचा देश चला ले? क्या आपको लगता है ये वेग आरोप लगा के मुकेश अंबानी के बारे में? आपको नहीं लगता है? नहीं भाई साहब, मुझे बताइए, आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है कि अंबानी और भ्रष्टाचार इस देश में कई आईएएस ऑफिसर्स हैं, कई आईएफएस ऑफिसर्स हैं, कई एमएलएज हैं, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कई काउंसलर्स हैं, कई सरपंच हैं। मुझे नहीं लगता मुकेश अंबानी का रसूखुन सब पे चलता है, मुझे नहीं लगता ये। इफ यू आस्क मी पर्सनली मीरा सान्याल, तो अमीश, मैं नहीं कह रही हूँ कि सब पर लगता है, लेकिन मैं जरूर कहती हूँ कि इनके नाम के साथ काफी गहरे मुद्दे भ्रष्टाचार के साथ एसोसिएटेड है। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सिर्फ एक बंदे हैं जो you have changed the course of election. You are again targeting a tall corporate like Mukesh Ambani. Okay, come again. पीयूष गोयल, क्या आपको लगता है अंबानी को मुद्दा बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी? अंबानी को मुद्दा बनाना चाहती है और मोदी को घेरना चाहती है। That's the point. Counter it. देखिए, आम आदमी पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नियत है देश को सुधारने की, ना कोई नीति है। उनको समझ नहीं है कि कुछ भी आरोप लगाने से ये जनता अभी बेवकूफ नहीं रही। आरोप लगाते हैं, इनकी शूट एंड स्कूट पॉलिसी है। एक दिन एक पे आरोप, दूसरे दिन दूसरे पे, तीसरे दिन तीसरे पे। कोई आरोप को सब्सटैंशिएट नहीं करते हैं। पहले इनके नेता ने कहा मुख्यमंत्री दिल्ली की के खिलाफ मेरे पास 350 पन्नों का सबूत है। जब मुख्यमंत्री बने तो सब सबूत गायब। फिर पूछने लगे सबूत लाओ तब मैं काम करूंगा। ये लोग एकदम मौका फरोजी लोग हैं। ये सिर्फ अपनी निजी राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप भी थोड़ा फंस गए हैं क्योंकि मोदी पर अटैक करने लग गए हैं। एक एनार्किस्ट पॉलिसी। लेकिन फिर अगर आपको इतनी तकलीफ है गोयल साहब, तो मोदी साहब क्यों नहीं बयान देते? अंबानी पर क्यों नहीं सफाई दे देते? अपनी मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें कोई सफाई, इन लोगों को सफाई देने की क्या जरूरत है? जनता दे देगी इनको सफाई। हमको ये लोग कुछ भी अपना अनाप शनाप बोलते रहे, हम थोड़ी इनको जवाब देंगे। इनके जवाब देने की देखिए, जब ये लोग कुछ ठोस बातें रखेंगे जनता के सामने, तब जनता ही इनको जवाब देगी। जवाब तब दिया जाएगा जब कोई तत्व हो। कुछ भी आप बोल दो और आपको हेडलाइन मिल जाए या आप टीवी पे डिबेट करो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना बाकी काम छोड़ के इनको सवाल जवाब में जाएं। ये पहले जवाब दे इन्होंने क्या किया, ये पहले जवाब दे कि ये एनार्किज्म को प्रमोट करते हैं कि नहीं। ये पहले जवाब दे कि चीफ मिनिस्टर धरने पे बैठे कि नहीं। ये जवाब दे कि रिपब्लिक डे परेड इस देश में होनी चाहिए कि नहीं। ये जवाब दे के इनके आइडियोलॉग बोलते हैं कि प्रगति नहीं चाहिए देश में। पहले इनको जवाब दे। मीरा सान्याल, quickly respond. Piyush, very simple question. What is your stance on the Ambanis? Do you believe they are guilty of corruption or not? What is your stance on the KG3 gas prices? आपको लगता है कि ये सही है, हमारे देश के लिए सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिविजन सही है या नहीं? सिर्फ अपना आप स्टैंड बता दीजिए, फिर देश की जनता खुद ब खुद बताएगी आपको चुनावों में कि उनका स्टैंड क्या है। आप इसका सिंपल जवाब दीजिए, आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? आप बताइए आपने एक्शन क्यों नहीं लिया जब आपकी सरकार आई? आखिर इस देश में कुछ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया जब आपकी सरकार आई? आपको ये लगता है, आरोप तो आप लगाते हैं, आप बोलते हो हमारे पास सबूत है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तब क्यों पतली गली से निकल गए?
आप अंबानी पर जवाब दीजिए, KG3 पर जवाब दीजिए, सिंपल सा मुद्दा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आप था शीला दीक्षित पे जवाब दीजिए, $2.34 आप केजरीवाल पे जवाब दीजिए। आज की तारीख में उसको ले गए हैं हम जवाब देंगे ना, आपके सवाल तो पहले के उठे हुए हैं। आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? और अगर सही है तो फिर Okay, I have to come in now. Okay. What is the बताइए, reason? शीला आप दीक्षित गलत नहीं, मानते हैं ओके तो ओके, उसका नलिनी सिंह बताइए, बहुत साफ कमेंट बताइए, नलिनी सिंह और आलोक मेहता, नलिनी सिंह वेरी क्विकली अमित जी, मैं मीरा सान्याल जी से पूछना चाहती हूँ कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जिसकी आप अध्यक्ष थी, उसने अंबानी बंधु चलिए जो मुकेश अंबानी को कितना पैसा दिया होगा लोन में? Nothing for this project. चलिए, ना And they are corporate customers of ours. No, I'm very sorry. मीरा Don't mix सान्याल up the जी, issues. मीरा I'm very सान्याल sorry. जी, मीरा सान्याल I जी, am एक now मिनट। speaking इस as a प्रोजेक्ट citizen के of लिए this नहीं। country. Is corruption project to मैं इस project? प्रोजेक्ट के लिए नहीं, मैं आपसे ये बात ये पूछ रही हूँ कि ये अगर हम बात आपने इस project की बात कर रहे हैं, नलिनी। नहीं नहीं You नहीं, can't बात mix up everything. एक मिनट, आप क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हो और मैं आपसे हाँ जी। मैं समर्थन करती हूँ आपका, लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि इन लोगों ने दोहन किया है देश का, तो आपका भी बैंक यहाँ पर लाइसेंस प्राप्ति बैंक है, बेशक स्कॉटलैंड का हो, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। अभी she is not तो आपने working there. नहीं, मैं अब नहीं थी ना वहाँ पर, बहुत साल थी, अभी तो रिटायर की हैं। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने आपसे लोन लिया केजी बेसिन के लिए, अगर आपने लोन दिया, क्या वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में है? तब तो दोहन हो गया। और अगर नहीं है तो फिर वो एक कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहे हैं या बाकी भी कर रहे हैं? तो आप इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, देखिए इसके अलावा एक बात है। देखिए मीरा सान्याल, I'll give you time. Okay, आलोक मेहता, quickly you want to आप make इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि दिल्ली में खुद अभी जैसा आपने कहा, वैसे पर्सनल उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल पहले कहाँ काम कर रहे थे? टाटा क्या काम कर रहे थे? ये सब वहीं से आगे बढ़े। सरकारी नौकरी में वो खुद अपने इनकम टैक्स में 6 साल 10 साल काम नहीं किया, केवल तनख्वाह लेते रहे और छुट्टियां लेकर के तनख्वाह लेते रहे। जो कुछ किया, विदेश में स्कॉलरशिप लिया, अरुणा राय का इस्तेमाल किया आरटीआई के नाम पर, मेगासे से अवार्ड अरुणा राय ने सिफारिश की, अरुणा राय को धोखा दिया। तो देखिए, जो धोखा देते हैं और केवल एक कारपोरेट का नाम लेते हैं, वो पूंजीपति जो लेफ्ट पार्टी करती थी, टाटा बिरला, ऐसा नहीं है अंबानी का नाम पहली बार नहीं, टाटा बिरला के खिलाफ यूनियंस करती थी, जॉर्ज फर्नांडिस करते थे। कोई भारत में नया केजरीवाल जी क्रांति नहीं कर रहे हैं मीरा सान्याल जी। हम लोग 40 साल से राजनीति देख रहे हैं, वो पूंजीपतियों के खिलाफ बोली जाता है। आप पूंजीपति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप एक कारपोरेट हाउस को बचाना चाहते हैं, दूसरे कारपोरेट हाउस को गाली देना चाहते हैं। सीरियस एलिगेशंस है आम आदमी पार्टी के ऊपर। मैं जवाब सुनूंगा ब्रेक के बाद। द ग्रेट इंडियन इलेक्शन डिबेट इज गेटिंग ऑल फाइट टुनाइट। यू वाचिंग नेशंस नंबर 1 बिजनेस चैनल और हम ऐलाने चुनाव में द ग्रेट इंडियन इलेक्शन डिबेट में आज बात कर रहे हैं। देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है, इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव की खास पेशकश जारी है। आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडियन इलेक्शन डिबेट लगातार हमारे इस चैनल पे। हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ रेणुका चौधरी है, कांग्रेस की सीनियर लीडर, वेटरन लीडर। हमारे साथ नलिनी सिंह है, सीनियर जर्नलिस्ट। पीयूष गोयल है, बीजेपी के नेशनल ट्रेजर, सीनियर लीडर। आलोक मेहता हमारे साथ है, गवर्नेंस नाउ के चीफ एडिटर। और हमारे साथ मीरा सान्याल जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की नेता और फॉर्मर बैंकर। मैं सीधे मीरा सान्याल आपके पास आता हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले आलोक मेहता और नलिनी सिंह ने कई बातें बोली, कई आरोप लगाए सिलसिलेवार तरीके से। और मैं अपना कई सवाल पूछे, और मैं आपसे एक और इसमें सवाल ऐड कर लेता हूं। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी अंबानी का इस्तेमाल कर रही है जैसे आपने भ्रष्टाचार का इस्तेमाल कर? इट इज एज सिंपल एज दैट। यू वांट टू गेन हेडलाइंस, यू डूइंग। देखिए अमीश, मैं आपसे और नलिनी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूं। हम कैसा देश चाहते हैं? हम ऐसा देश चाहते हैं कि जहां कोई भी इंसान अपनी मेहनत के बल पर सक्सेसफुल हो, अपनी मेहनत के बल पर वो आगे बढ़े। कि हम ऐसा देश चाहते हैं कि कोई भी अपने पैदाइशी तौर पर या अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से या करप्शन की वजह से आगे बढ़े। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। जी, सवाल के जवाब में सवाल, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में ऐसे कई बड़े एग्जांपल हैं। नरेंद्र मोदी जो कि एक जमीन से उठे और इतने बड़े नेता बने। रेणुका चौधरी, आप किसी बड़े परिवार से नहीं थी, लेकिन आप यहां तक पहुंची है। आलोक मेहता, नलिनी सिंह, इस पैनल में कई लोग हैं
पीयूष गोयल, इस पैनल में कई लोग हैं जो कि जमीन से उठे और यहां तक पहुंचे। क्या आपको लगता है हमारे देश का सिस्टम इतना कमजोर है? अब्दुल कलाम क्या थे? अब्दुल कलाम कहां से आए? राष्ट्रपति बने ना देश के। शंकर दयाल शर्मा कहां से आए? अटल बिहारी वाजपेयी कहां से आए? वो हरियाणा के एक घर में पैदा हुए और यहां तक पहुंचे। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार का सहारा लिया था? नहीं, और क्या सारा ही ओके सर, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, फिर ये सब लोग इनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? डिफेंड की क्या बात है? नहीं आप चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में रेगुलेशंस लगते हैं। इस तरह ये खुद लोग हैं जो नीरा राडिया के टेप में कह रहे ये हैं बीजेपी कि ये ओके, कांग्रेस नहीं की है। दुकान है। नल्ली सिंह मैडम- बीजेपी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है। नल्ली सिंह इज अ जर्नलिस्ट, आलोक मेहता इज अ वेटरन कोई जर्नलिस्ट। मैं नहीं, कहाँ नहीं, बोल रही हूँ कि उनके साथ है, मैं पूछ रही हूँ आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे मीरा हैं? सान्याल जी, मैं मीरा खाली ये सान्याल जी, पूछ रही हूँ, आपसे क्यों डिफेंड कर रहे हैं उनको? आपसे आपने कहा कि कैसा देश चाहते हैं। हम देश चाहते हैं जो झूठ पर आधारित ना हो। इसलिए जब Okay. आप गलत बयानी करेंगे, अगर आप करेंगे Okay. तो हम पूछेंगे, हम ऐसा देश चाहते हैं। और दूसरी ये बात है कि हम अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने कितने दिए केजी बेसिन, तो उसमें कौन सी नहीं, बात है? ये हम वो डिफेंड थोड़ी कर रहे बैंक में नहीं है हैं। ना। नहीं, मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि ये चीजें सवाल ओके उठेंगे। मीरा सान्याल इन तमाम सवालों का जवाब क्विकली, फिर मैं रेणुका चौधरी की बात चलता हूं। पीयूष गोयल, I'll come to you. मीरा सान्याल, वेरी You want me to answer or Renuka to answer? नहीं, आई वॉन्ट यू टू आंसर। जो किससे बात पूछ नल्ली रहे सिंह ने आप? बोली, जो सवाल उन्होंने पूछा। Absolutely. तो हमने, जैसे मैंने कहा नलिनी जी, हमने KG3 में कुछ फाइनेंस नहीं किया है। We have KG3 की बात general नहीं है। generic lines to Reliance as we have to Tatas etc. और हम KG3 देखते हैं की कि बात प्रोजेक्ट नहीं है। फाइनेंस क्या की बात तरफ हुई? से फिर आपका तो हमने दोहन इस हुआ प्रोजेक्ट नहीं। में कोई फाइनेंस नहीं। तो नहीं, क्या आप सिंगल आप क्या कॉर्पोरेट कह को रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं? प्लीज। ओके चलिए, ठीक है। पीयूष गोयल, बिल्कुल नहीं। क्विकली। पीयूष गोयल, क्विकली कम इन नाउ। मेरे ख्याल से अमीश जी अब इस डिबेट को ट्रिवियलाइज ना करें, क्योंकि आम आदमी के पास तो, ये पार्टी के पास तो ट्रिवियल इश्यूज के अलावा कुछ है नहीं। वो व्यक्तियों को अटैक करेंगे, कभी अन्ना को भी धोखा दे देंगे, कभी जर्नलिस्ट को अटैक करेंगे। वो तो जैसा सूट करेगा अपनी बदलते रहेंगे बयान। मेरे ख्याल से आज देश को एक विश्वसनीय लीडरशिप चाहिए, एक विजनरी लीडरशिप जो आगे एक देश को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के रूप में लेकर देखना चाहती है। मेरे ख्याल से देश आज एक ऐसा नेता ढूंढ रहा है जो ईमानदार है, साथ में जिसकी नीयत देश को सुधारने की है, जो नौकरियां दे सकता है, जो देश की आधारभूत सुविधाएं सुधारेगा। जी। ऐसा नेता ओके। नरेंद्र मोदी, देश उनकी तरफ देख रहा है। और ये चुनाव नरेंद्र मोदी के आधार पे एक आगे आने वाली अच्छी सरकार बने, उस विषय पे ये चुनाव आधारित है। रेणुका चौधरी, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। भ्रष्टाचार और महंगाई, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस बार बार बैकफुट पे आई और 2013 का चुनाव इस पे लड़ा भी गया और आप हारे भी। क्या आपको लगता है 2014 में ये आपके लिए नासूर बन सकता है? आपको इसकी चिंता है? और जो बात पीयूष गोयल बार बार कर रहे हैं एबल लीडरशिप की, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नरेंद्र मोदी इज अ एबल लीडर, ही इज अ टॉल लीडर, जो बात पीयूष गोयल बार बार कर रहे हैं। वो तो अभी ट्रेलर भी नहीं देखे ना। एबल लीडर टॉल लीडर जो बनेगा वो बाद में जब देश फैसला करेगी। मगर हम एबल है और लायक है, ये तो इतिहास भी गवाह है कि हम करके दिखाए हैं। आज के दिन अगर माहौल बनी है, हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, मगर इस पे हमने सब्र नहीं किया। जैसे ही पता चला वो जेल गए, जेल में आज भी कोई लोग बैठे हैं और ये चर्चा भी जारी रखे हैं। कानून भी हमने बनाए हैं। राहुल गांधी तो की हम रैली में इससे अशोक बात से चौहान हम मौजूद जीत के थे। रहे। हम इसको जो राहुल गांधी की काबू रैली हुई उसमें लाने के अशोक लिए चौहान भी मौजूद थे, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप है। क्या आपको लगता है? रेणुका चौधरी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एंड बिग वन, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस इस चुनाव के दो बड़े मुद्दे क्या है? क्या वो भ्रष्टाचार, खराब इकोनॉमी और महंगाई को बड़ा मुद्दा मानती है कांग्रेस? हर मुद्दे को हम बड़ा मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जब उसको मान के चलते हैं तो ही हम वो कदम उठा सकते हैं जिसको काबू में ला सकते हैं और देश की तरक्की होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतिहास गवाह है। आज के दिन आप देख लीजिए कि मेरे हम उम्र के लोग जो इस देश में हैं आज भी, वो गवाह है कि एक ज़माना थी यहाँ जब हमारे पास हम चीनी से नहीं गुड़ से चाय पीते थे। आज
चीनी के ढेर भंडार हम बना दिए क्योंकि कांग्रेस ने बुनियाद बनाई। आज के दिन अगर नौकरी लगे हुए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, होटल्स, एजुकेशन सेंटर्स आ गए हैं, ये क्योंकि हमने कदम उठाए, इसीलिए तो ये बात हो गई। अगर आज के दिन आप आदमी उठ के बोल सक रहा है ये सब, और मैं ज़रा हैरान हूँ कि मीरा जी को एक शिक्षित महिला माना जाता है। शी इज़ एन एजुकेटेड वुमन जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से बैंक में काम की, और हम बाहर निकल के गैर जिम्मेदारी ढंग से किसी पे भी कुछ सबूत लगा देते हैं, तो क्या ये शोभा देती है? ये अपनी तरीका ऑफ एजुकेशन है जी कि हम उठ के किसी के बारे में कुछ भी कह दें? इट इज स्लैंडरस एंड लाइबलस। तो अगर हम युवाओं को नौकरी दिला रहे हैं, युवाओं को कुछ जी कर रहे हैं, जी ये इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने माहौल बनाया इस देश में, बुनियाद बनाई, मंजिल बनाई, और आज तक हम आगे बढ़ते जाए। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी सवाल नहीं है। पीयूष गोयल दिस साहब, इज समथिंग दैट वी हैव डेल्ट विद इन दिस कंट्री। इस इलेक्शन में इसका सामना हम जरूर करेंगे, और Do you think, okay, रेणुका चौधरी, को आप देखेंगे कि पब्लिक ने क्या सोचा है और सच को किसने According to BJP, biggest issue of this election, according to Bharatiya Janata Party, biggest issue of election 2014. सेक्युलरिज्म, भारत के सामने आज बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मैं समझता हूं सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो है महंगाई और भ्रष्टाचार। इन्होंने जो आर्थिक स्थिति इतनी बिगाड़ दी है, गत 10 वर्षों में कुल मिला के बेरोजगारी बढ़ी है इस देश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, इस देश के बॉर्डर्स सिक्योर नहीं है, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, हर क्षेत्र में कांग्रेस विफल रही है। पर मैं समझता हूं जनता का वर्डिक्ट इनके भ्रष्टाचार, चाहे वो बहुत बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार किया है और जो पेटी करप्शन, दोनों की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और महंगाई और बेरोजगारी, इन तीनों मुद्दों को लेके जनता इनको माफ नहीं करेगी। जी ओके, मैं मीरा सान्याल के पास जाऊंगा। आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आप महंगाई मिटा सकते हैं? पीयूष गोयल कैसे नरेंद्र मोदी जी 60 दिनों में या 60 महीनों में सब कुछ ठीक कर देंगे? महंगाई मिटाने के लिए हमें जादू की छड़ी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अक्लमंदी चाहिए जो हार्वर्ड में आपके लोगों ने नहीं सीखी, लेकिन हमारे गरीब आदमी ने बड़े खूबी से सीखी है, समझी है, और वो उसका निराकरण कर सकता है। चलिए, ये हार्वर्ड और हार्डवर्क की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। ओके, मुझे लगता है भाजपा को जादू की छड़ी नहीं, झाड़ू की छड़ी की जरूरत है। ओके, मीरा सान्याल, मैं आपके पास आता हूं। इसीलिए कांग्रेस और आप पार्टी को मिलके, इसीलिए तो कांग्रेस और आप पार्टी मिलके एक झाड़ू करते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं। आप दोनों मिलके लड़ लो तो भी चाय वाला जो उपाय वाला है उसको आप नहीं हरा सकते। चाय वाला उपाय वाला न्यू वर्ड खिल सकती है, दलदल में खिल सकती है, साफ पानी में नहीं। चलिए, बीजेपी कांग्रेस। ओके, नल्ली सिंह और आलोक मेहता। नल्ली सिंह, आपसे, अकॉर्डिंग टू बिगेस्ट इशू ऑफ 2014 इलेक्शन, अकॉर्डिंग टू एज अ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, आपने कई चुनाव देखे इस देश में, और ये चुनाव इस देश के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों की उम्मीद, लोगों में उम्मीद, आशा, आकांक्षा कि बहुत ही ज़्यादा अब हमारे दिन पलट जाएंगे। मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि ये जो रेणुका चौधरी ने कहा सेक्युलरिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता के खिलाफ इन्होंने कहा, इनका कांग्रेस पार्टी का ये प्लैंक जा चुका है रामविलास पासवान के वहाँ एनडीए में जाने, और एनडीए का जो कहना भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ा इनका मुद्दा है, वो इनका प्लैंक जा चुका है जब से येदियुरप्पा, कुशवाहा जी, रामविलास पासवान जी खुद पे, उन पे भी आरोप लगे। तो ये दोनों अपने जो मेन प्लैंक्स है इनके जा चुके हैं। जी ओके, आलोक, देखिए, लोग ये उम्मीद तो करते हैं कि किस तरह से, जैसा अभी दिल्ली जी कहा, मैं बिल्कुल, आर्थिक कैसे वो प्रगति हो सके। मीरा जी तो खुद बैंक में रही है। आप देखिए कि देश में, और पीयूष जी से मैं कहूँगा, कई राज्यों में तो आपकी सरकार है और 10 सालों से रही है, सफल रही है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल में भी आपकी सरकार थी। तो ऐसे में आप ये कहते हैं कि पूरे देश में सब कुछ बर्बाद हो रहा था, ऐसा नहीं है। उसमें सब पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। इसलिए जनता ये चाहती है बीजेपी में भी क्लीन लोग आएँ,
बीजेपी में भी अच्छे लोग इस बार आए, टिकट कांग्रेस में भी लोग आए, क्लीन लोगों को देना इसलिए चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम चुनाव की इस बेला पर बात कर रहे हैं जी। तो आप पीयूष जी को भी स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी या आप पार्टी भी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी। माफिया को लोग ब्रजभूषण सिंह, क्या यूपी में अभी कुछ उनको लोग जगह दी गई है, येदियुरप्पा का नाम लोग लेते ही नहीं, इस बारी- हैं। बीजेपी में जी। कई ऐसे नेता है जिसको शायद नरेंद्र मोदी भी पसंद नहीं करते हो, जी। लेकिन आप मजबूरी चूंकि है। मजबूरी को नाम न दे करके क्या ऐसे क्लीन लोगों को, और जैसे राहुल गांधी, लालू यादव, आप उनको छोड़ दीजिए कि उनकी पार्टी में कौन है या लालू नहीं है। यादव से गठबंधन अशोक सुरेश चौहान के साथ। कलमाडी और लालू यादव के रहते हुए कैसे आप क्लीन पॉलिटिक्स की बात करेंगे? जी। इसलिए वो और उनके साथ नवीन समझौता जिंदल- कर रहे हैं, नवीन उनके साथ जिंदल आप कौन समझौता घोटाले कर के रहे आरोपी हैं। हैं? अच्छा, उनपे जेल नहीं, उनके ऊपर जेल बाकायदा, लालू यादव तो जेल से खाली जमानत पर सुरेश है। कलमाड़ी भी जेल से जमानत में है। ऐसे लोगों को साथ जी, रखकर जी, आप क्लीन की, तो जी। जनता अपेक्षा ये करती है जी। कि आप ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाएं और ऐसे लोगों के बल पर आए जो केवल माओवादियों जी, के जी। साथ न हो। आप जी, पार्टी में जी, माओवादी जी। यदि है तो उसके साथ नहीं कोई जाना चाहेगा। जी, और नवीन जिंदल में भी कोल घोटाले पे एफआईआर हो चुकी है। दसारी नारायण राव जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उनको रिश्वत देने का उन पे आरोप लगा है और कई उन पे बड़े आरोप लगे हैं। तो क्या उनको टिकट देगी कांग्रेस पार्टी? ये भी एक बड़ा सवाल है। मीरा सान्याल जी, जो आपसे सवाल पूछे गए, मैं आपसे एक और अहम सवाल पूछता हूं। आप बड़ा मुस्कुरा रही थी, कुछ गम है जो छुपा रही थी या फिर कोई खुशी है जो बताना चाहती हैं आप? नहीं, एक बार अमीश, आई मिस द क्वेश्चन, प्लीज फिर से बोलिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मैंने एक व्यंग कसा, मैंने बोला कि आप बड़ा मुस्कुरा रही थी, कोई खुशी है जिसको आप बताना चाहती हैं या फिर कोई गम है जिसको आप छुपाना चाहती हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि पीयूष जी ने हमारा पूरा एजेंडा ले लिया। मैंने कहा था भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, खाली उसने वह नहीं कहा था, सुरक्षा भी कह दिया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भाजपा ने तो हमारा एजेंडा ले ही लिया, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी। जी, गोयल साहब, आप आम आदमी पार्टी का एजेंडा ले रहे हो, अंबानी वाला एजेंडा तो नहीं ले लोगे आप? हाँ बिल्कुल। नहीं, ठीक है, आम आदमी पार्टी को खुशी होती रहे, उसमें हम भी खुश हैं, वो खुशी में रहे, लेकिन जनता सॉल्यूशंस चाहती है और आज इन समस्याओं की उपाय मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो एक समझदार, सुलझा हुआ और देश के राजनीति में परखा हुआ नेतृत्व है, वही दे सकता है। ओके। जनता उम्मीद करती है कि नरेंद्र भाई आके जी। ये जो उम्मीद, जिसकी बात आपके जी, जी। आलोक जी ने एकदम सही कही, नलिनी जी ने भी कही, आज जो एक उम्मीद, एजेंट ऑफ चेंज ऑन हुम पीपल हैव होप, वो ओके। वास्तव में आज सिर्फ ओके, नरेंद्र रेणुका चौधरी। मोदी देश के सामने एक किरण के रूप में खड़े हैं। अरविंद जी को लोगों ने परख लिया, देखा कि वो खोखले वादे करते हैं। जी, जी। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है और इसी के बनाम ओके। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो बेखूबी से सरकारें चली है, डबल जी, डिजिट जी। ग्रोथ, बिजली 24 घंटा, जी, पानी, जी। जहाँ पे डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर प्रॉस्पर कर रहा है, ऐसे राज्यों के मिसाल देख के, उदाहरण देख के जनता, मुझे लगता है, चाहती है कि नरेंद्र मोदी सिंहासन जी, जी। संभाले और देश के सब समस्याओं ओके, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी समाधान सिंहासन संभाले। ओके, रेणुका चौधरी मुस्कुरा भी रही है सिंहासन और फ्यूरियसली देख भी रही है इन अ नाइस ग्रीन साड़ी। रेणुका जी, जवाब? सिंहासन तो है ही नहीं, क्या संभाल? इट्स अ सेक्युलर साड़ी। ओके, मुझे आश्चर्य की ये लग रही है कि भाजपा एक आदमी को लेकर कहते रहते हैं और वो खुद भी कहता है कि ये सब मैंने किया, मेरे पैदा होने के पहले कुछ भी नहीं था। मुझे आश्चर्य की बात है, क्योंकि जी। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं, आपके यहाँ तो परिवार है। हम बुनियाद बीजेपी में अगर मोदी अब आ गए हैं तो आपके यहाँ तो गांधी परिवार है सालों से। 10 जनपद के आगे पीछे आप लोग घूमते रहते हैं, ये सच्चाई है रेणुका पीढ़ियों जी। से, हाँ पीढ़ियों से, जो परिवार ने देश के लिए त्याग भी किए और परिवार ने ही बुनियाद बनाए। आप बताइए, आज के दिन अगर इतिहास को आप पलट के देखेंगे तो कौन नहीं बने इस देश में, किसको हमने, क्या लाल बहादुर शास्त्री को आप भूल गए? क्या पीवी नरसिम्हा राव को आप पहचानते नहीं हो? अनिल शास्त्री अभी क्या कहाँ पर मनमोहन है? सिंह जी रेणुका का जी, आप हमारे मुझे जवाब दीजिए। अनिल शास्त्री और सुनील कांग्रेस शास्त्री अभी कहाँ पर है? पार्टी बहुत बड़ी परिवार है। अनिल इस शास्त्री, सुनील परिवार शास्त्री में अभी लोग कहाँ पर ये है? भी जुड़े हुए हैं, मनमोहन सिंह जी भी हमारे परिवार पंडित के हैं। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव उनके गांधी, फादर हमारे साथ थे। मैं सोनिया उनके पिताजी गांधी, के बारे में राहुल कह रही गांधी, हूँ, प्रियंका ये गांधी, सब हमारे परिवार This is के all the लोग list. थे। दिस इज द लिस्ट। तो
तो व्यक्ति ये तो इसमें सुशील कुमार शिंदे भी है, कमलनाथ भी है, अगर एग्जांपल देते हैं क्या तो बात लगता कर है रहे हो? थोड़ा। मीरा कुमार जी भी हैं। तो अब हम दे सकते हैं, हम किस किस का साथ दिए और किस किस का हम उनको देखकर हमें गर्व है। इनके क्या है बता दीजिए। जी ओके, पीयूष गोयल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, क्योंकि एलके अडवाणी एक पिंक पेपर के हवाले से एक बड़ी खबर है कि एलके अडवाणी ने पार्लियामेंट्री कमेटी की आपकी मीटिंग में बोला कि इतना व्यक्तिवाद इस समय भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। What's your take on that? क्या आपको लगता है you have put your all eggs in one basket? My straight question to you tonight. Respond, पीयूष गोयल। मेरे ख्याल से ये ऐसा तो हमें कुछ जानकारी है नहीं, ना तो अडवाणी जी ने कभी ऐसा कुछ कहा। Sources के हवाले से खबर पार्टी है इज द सर ये। ओनली पार्टी जिसने बार बार डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इट इज कलेक्टिव लीडरशिप। हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द लीडर इज सो डेमोक्रेटिक कि एवरीबडी हैज द राइट टू स्पीक हिज माइंड। हमें भी पूछा जाता है, हम सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं समझता हूँ इट्स अ साइन ऑफ ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी दैट इन माय पार्टी कंसेंसस इज द वे फॉरवर्ड। लीडर टेक्स एवरीबडी अलोंग विद हिम, और अडवाणी जी स्वयं लीडर है हमारी पार्टी के। ही इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ माय पार्टी। ये आपको जो जानकारी आज कुछ अखबार में आया, हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। ओके, आलोक मेहता, यू कमेंट ऑन दिस। क्या आपको लगता है अडवाणी जी इज स्टिल आइंग समथिंग? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में जो है वरिष्ठ नेता, जैसे पीयूष जी भी कह रहे हैं, कुछ टॉलेस्ट नेता हैं, एक अल्टरनेटिव बना के हमेशा हर पार्टी थोड़ा रखती है। जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, पार्लियामेंट्री पार्टी चुनेगी। यदि गठबंधन की नौबत आती है तो अडवाणी जी निश्चित रूप से, यदि एक बिल्कुल गठबंधन के और साथी जयललिता जी, मायावती जी साथ देना चाहे या और पार्टियां चाहें, और तब यदि ये सामने ममता बनर्जी यदि कह दे कि नहीं जी, आप यदि मोदी जी के बजाय अडवाणी जी को बनाएं, तो उस गुंजाइश को अडवाणी जी ने भी बना रखा है और पार्टी ने भी बना रखा है, और सब शायद मोदी जी भी इस बात के लिए तैयार हो जाए कि ठीक है। पीयूष गोयल वांट्स टू कमेंट। आमिश, मुझे माफ करिए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये जरा भी नहीं था। आज जो परिस्थिति ग्राउंड पे है उसमें मोस्ट पॉपुलर लीडर इज नरेंद्र मोदी। आज जनता ने अपना एक तरीके से थम्स अप दिया है नरेंद्र मोदी के लिए, और हम समझते हैं ये परिस्थिति आने की संभावना ना के बराबर है। मोदी जी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ओर जा रहे हैं, और एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके एनडीए का नेतृत्व मोदी जी ही करेंगे। लेकिन पीयूष जी, जब स्पष्ट है, पीयूष जी, जब संघ ने ये कहा कि अडवाणी जी और जोशी जैसे बुजुर्ग नेताओं को रिटायरमेंट लेना चाहिए, तब क्यों नहीं वो लोग रिटायरमेंट के तैयार होते? संघ के अनुशासित लोग भी मोदी जी के खिलाफ वो बोले न बोले सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो 87 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? वो गांधीनगर में जाकर क्यों कहते हैं कि मुझे तो टिकट लेना है? जोशी जी कहते बनारस से मुझे लड़ना है। यदि संघ ने डिसाइड किया तो न संघ को मानेंगे, न युवा पीढ़ी आप पीयूष गोयल को मानेंगे। इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के अंतर्द्वंद से आप जिन मोदी जी के लिए हाथ उतार रहे हैं, उनके लिए संकट आप लोग पैदा कर रहे हैं। और आप लोग मतलब आपके बुजुर्ग लोग पैदा कर रहे हैं। आप तो ऑफ द रिकॉर्ड आपके कई सीनियर नेता, माफ करिएगा, आई हैव टू रिस्पॉन्ड, आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस। रिकॉर्ड में बता रहा हूं, आपके कई सीनियर नेता कंडेम करते हैं कई बातें। दैट्स द प्रॉब्लम विद बीजेपी राइट नाउ। ओके पीयूष गोयल, प्लीज गो अहेड। आमिश जी, द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी कोई हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करता है। किसको बता रहे हैं? वो कोई हमें आदेश नहीं देते। ऑल डिसीजंस आर टेकन विद इन द बीजेपी, और कभी भी कोई परिवार में अपने पिता को रिटायर करने के लिए कोई नहीं कहता, वो व्यक्ति स्वयं अपने आप तय करता है। मैं 10 एग्जांपल दे सकता हूं। जब अमित जी, हमारी पार्टी में, हमारे परिवार में बात नहीं कही, जो पिता समान होता है, संदेश नहीं दिया, आदेश दिया है। जिन्ना की मजार पर जब अडवाणी जी गए थे, उसके बाद संघ का आदेश आपको याद होगा। नरेंद्र मोदी के मामले में आपको संघ का आदेश याद होगा। बीजेपी की जब सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी और गुरुमूर्ति धरने पे बैठ गए थे वित्त मंत्रालय के बाहर, संघ का आदेश भारतीय जनता पार्टी को भली भांति याद होगा। मैं आपको ऐसे 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं। ओके रेणुका चौधरी, अगर 10 जनपद से कांग्रेस चलती है तो नागपुर से बीजेपी भी चलती है। जो देना चाहे दीजिए जी। ओके रेणुका चौधरी, कम आप जो एग्जाम्पल देना चाहे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम एक परिवार के सदस्य हैं,
और परिवार में पिता का समान हमें करना सिखाया जाता है, और ना कि पिता को कोई जबरदस्ती ऑर्डर्स देना। जी, ओके, जहां ओके। तक रही संघ के आदेश की बात है, मैं खुद स्वयंसेवक हूं, मुझे आज जी। तक पूरे जीवन में कभी कोई आदेश नहीं मिला। हम सलाह जरूर लेते हैं अलग जी। अलग सलाह अपने ठीक है। परिवार के लोगों से, और ओके। सलाह के ऊपर भारतीय जनता रेणुका पार्टी चौधरी। अपने निर्णय लेती है। रेणुका चौधरी क्विकली। तो अगर इनकी परिवार यही सिखाते हैं तो हमारी परिवार इनसे भी बड़े ये है। हमारी परिवार के जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये परिवार हमारी देश कहते हैं हम लोग। जी। कांग्रेस पार्टी में एक ही पारिवारिक है, हमारा देश हमारे परिवार आप है। कहते हैं आपका और देश इस आपका परिवार है। पे क्यों टूट तो पड़ते गांधी हैं? परिवार क्या सारे है लोग जाइए, आपके नजर घुमा के देख लीजिए कि कितने लोग अपने परिवार को आगे कर रहे हैं। छोड़ दीजिए हमारे पीछे पड़ना। जी ओके। रेणुका चौधरी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अलायंस के मामले में आप थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं। आरजेडी ने आपको आंखें दिखाई, समझौता फिर करने को तैयार है। जनता दल यूनाइटेड के आप पीछे घूम रहे थे, साथ आने को तैयार नहीं है। टीआरएस आने को तैयार नहीं है। एनसीपी कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देता है तो कभी उनके साथ पवार साहब मिल लेते हैं। और आंध्र प्रदेश की तो क्या बात करें, आप तो क्या वहां से कहना ही चाह हैं। रहे हैं? आप बेफिक्र रहिए, तेलंगाना में आप देखते रहिए क्या होगा। और देश मैं में क्या दावे होगा? से कह रही हूँ, मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। जी जी। जो सोचते हैं, मैं बता रही हूँ, टीआरएस मैं जानती हूँ, आप क्या जानते हैं, मैं जानती हूँ इनकी असलियत क्या है। ना इनके पास दम थी वो म्युनिसिपैलिटी में भाग लेने, इनके पास लोग नहीं है। क्या तो बात मतलब कर रहे हैं? राउंड आप ही लेवल का एक आप विंग करके है। देख लीजिए, आप ही का एक विंग है, मतलब कांग्रेस पार्टी वहां जीत के आएगी। टीआरएस आप ही का एक विंग है, आप ये दबे शब्दों में कह रही हैं। देखिए, एलाइज हो ना हो, कांग्रेस अपने आप में, देखिए एलाइज वेलाइज कोalitions, ये सब हम देख चुके हैं, क्या नहीं देखे हैं? तो आप चंद दिन रुक जाइए, आप देखते रहेंगे। ओके। ये पीयूष एक गोयल, herd mentality अलायंस इज ओवर। होती है कि पीयूष कहीं गोयल, कुछ तो नहीं, कहीं कुछ लोग मतलब ढूंढते कांग्रेस को रहते हैं। माया कोई जया अलाइनमेंट ममता करने की की जोड़ी नहीं है। माया अमित जी, जया ममता, ये कांग्रेस तीन is देवियां against राजनीति की allies। आपकी चिंता है। पीयूष गोयल, सॉरी, हाँ क्या है? माया जया और ममता अलायंस आपकी चिंता है? नहीं भाई साहब, आज तो हम 272 सीट अपने बलबूते पे लाने के मुकाम पे खड़े हैं। चिंता अभी कांग्रेस को करने की जरूरत है, अन्य दलों की। हम अभी चिंता कर रहे हैं कैसे आप हम हमारे एब्सोल्यूट बारे में मेजॉरिटी बेफिक्र रहिए, आप अपना नरेंद्र भाई सुनाइए को रुकमत दे। कहानी। जनता चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत, जी। साथ ही साथ जनता ये भी चाहती है कि ये जो पार्टियां देश की अर्थव्यवस्था और देश के राजनीति में संकट पैदा करती है, इनको भी बाहर रखे। जी। और ओके, नरेंद्र आप मोदी कह रहे हैं को मिशन absolute 270 majority, सुनहरे जिससे एक सपने। अच्छी सरकार चला सके। आज उसके गोयल उसके साहब, ऊपर ना जनता माया की मिली ना नजर। राम, ये ना हो जाए आपके साथ। ना माया मिली ना राम, ऐसा ना हो जाए आपके साथ। पीयूष जी, क्या ना हो? ना माया मिली ना राम मिले, ऐसा ना हो जाए आपके साथ। न माया, ना माया मिली ना राम मिले। ना हमें माया चाहिए ना राम चाहिए। आज हमें जनता जी। को, जनता की उम्मीदें और आकांक्षाओं को जी। पूरा हाय, करना है। हाय। और आज हम अब जनता राम को की भी सेवा साइड करने में के रख लिए दिया है। मोदी के अगर राम को भी देश छोड़ में देंगे। उतरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी। इन समस्याओं का समाधान होगा। ओके, चलिए, मीरा सान्याल काफी देर से नहीं आई। मीरा सान्याल, मेरे को आपके पास आना पड़ेगा। बड़ा सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी अपने आप को एक प्राइम ऑपोजिशन पार्टी देखती है इस देश की 2014 के चुनावों के बाद, या फिर आप सत्ता में आएंगे? विश्वास क्या है आपका? You're fighting a national election नहीं, this देखिए time. अमीश, कहना वी आर फाइटिंग द नेशनल इलेक्शंस एंड मुझे लगता है कि वाकई इस देश में बदलाव की बहुत चाह है। जी। जैसे आपने अभी कहा, एक तरफ संघ परिवार, दूसरा तरफ गांधी परिवार। ये देश अब चाहती है कि आम आदमी सत्ते पर आए। इट शुड बी जेन्युइन डेमोक्रेसी। Okay. ये परिवार का रिश्ता सब बंद हो जाए। ये कॉन्टैक्ट्स, ये करप्शन, ये क्रिमिनलाइजेशन, ये कम्युनलिज्म, ये हम अपने पीछे छोड़ दें। चाहे हम सत्ते में आए, चाहे हम ऑपोजिशन में आए। जी। मैं ये आपको कह सकती हूँ,
हम जहां पर भी आए रिस्पॉन्सिबली, सत्ते में आए तो रिस्पॉन्सिबली okay. रूल करेंगे, ऑपोजिशन में आए तो नहीं, मेरी बात सुनिए, ऑपोजिशन में आए तो रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होकर आएंगे। ये भाजपा आज की तारीख में नहीं कह सकती। जी ओके, पीयूष गोयल वेरी क्विकली 10 सेकंड, क्या आपको लगता है आप तो अगर सत्ता में आते हैं तो आपकी ऑपोजिशन कौन होगी? डू दे विड्रॉ द कमेंट्स ऑन एनार्की ऑन रिपब्लिक डे? डू दे विड्रॉ द कमेंट on the false Piyush, allegations they've been making on different people? पीयूष, I think Meera ji should inform पीयूष, the आपको nation अगर ये लगता है इनकी कि कोई economic मुख्यमंत्री policy क्या अपने होगी, महिलाओं की Trotsky पॉलिसी होगी जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव कहते हैं। नहीं, ये सोमनाथ भारती को आप भूल रही हैं। सोमनाथ पीयूष, भारती ने जिस तरह से मैं एक बात विदेशी सुनिए, महिलाओं के पीयूष, साथ, अगर आपको मीरा जी, सोमनाथ भारती ने जिस तरह से जो रिपोर्ट भी आकायदा जो न्यायालय जो न्यायाधीश रहे, पूर्व न्यायाधीश ने भी बताया है कि किस तरह से विदेशी महिलाओं के साथ किस तरह से बदतमीजी करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जाति की गई, पुलिस के साथ जाति की गई। सोमनाथ भारती भी तो क्रिमिनल से कम नहीं है। उन पर आपने क्या कार्रवाई की? आज तक उनको हटाया नहीं गया, पार्टी से निकाला नहीं गया। I know. कैसे बात करते हैं कि Bharti is embarrassment for Aam Aadmi Party. I know that. For country, okay. for country, okay. not okay. only for party. Okay, you say for the country. Okay. Meera Sainal, strong comment from Alok Mehta. पीयूष, हाँ जी, Strong comment from Alok पीयूष, ये Mehta. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर सॉरी, Okay, Meera Sainal, please. मैं पीयूष से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए धरना करे तो आपको ये अनार्की लगता है? नहीं, सोमनाथ इस भारती की देश बात हो रही में है जो यहाँ पर। महिलाओं के साथ जाति हो रही है, सोमनाथ भारती, देखिए मैंने वो टेप्स देखे हैं, जो सोमनाथ भारती ने कहा, जो उसके मुंह से शब्द निकले हरीश साल्वे वगैरह के खिलाफ, वो गलत थे, वो मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने टेप्स देखे हुए हैं। सोमनाथ भारती ने महिलाओं के साथ कोई जाति नहीं की है। अगर आप खुद टेप्स देखना चाहते हैं तो न्यायिक आप आयोग ने शौक कहा करा है, कर देखिए। न्यायिक कमेटी ने कहा है, जो जुडिशरी कमेटी बनी है उसने कहा है कि गलत काम किया। ओके, जजेस ने कहा सर, कि हमारे आप कहने से खुद कैसे मान, अपने जज को भी नहीं evidence मानेंगे। आप आकर के देख लीजिए। आपके नहीं, टेप हम क्यों देखें? जज देखेगा ना, खुद हमसे कुछ ज्यादा भी न्याय आरोप जज करेगा या लगाओ आप करेंगे? बेबुनियाद, और इनके ऊपर आरोप लगता सर, है, ऐसी बात तो नहीं इनकी है। खुद की ओके। कमेटी बरी कर देती है इनको। चुनावों ये की बहुत बहस। बढ़िया ओके। न्याय का मामला है ओके। कि जब ये आरोप लगाए तो कुछ भी बेबुनियाद ओके, ओके, ओके। आरोप लगाए, चलिए, बहुत बहुत और शुक्रिया। दूसरे आरोप इन पे लगाए तो इनकी कमेटी बरी कर देती है। Meera Sainal, pleasure having you. Thank you so much. Piyush Goyal, pleasure having you as well. Renuka Chaudhary, thank you so much. और आज आपने सेकुलर साड़ी डाली हुई है अकॉर्डिंग टू पीयूष गोयल, थैंक यू सो मच। आलोक मेहता, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। तो ये थी आज की बड़ी बहस, द ग्रेट इंडियन इलेक्शन डिबेट ऑन नेशंस नंबर 1 बिजनेस चैनल। एक बात साफ है, चुनावों का ऐलान हो चुका है, इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और आप भी इसका साथ दे सकते हैं, इस चुनाव में रह सकते हैं वोट देके। वोट जरूर डालिएगा। नमस्कार।